गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी सुनेंगे भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा, जो कि प्रत्येक मनुष्य को गुरुवार के दिन श्रवण करनी चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, इस कथा के श्रवण मात्र से ही समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा को पढ़ने अथवा सुनने से ही मन की इच्छाएं, धन धान्य संपदा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। निःसंतान दंपति को संतान रत्न की प्राप्ति होती है। परिवार में चहुओर सुख शांति और सद्भावना का वास होता है। इसलिए इस व्रत कथा का श्रवण प्रत्येक गुरुवार को अवश्य ही करना चाहिए। आइए भगवान श्री हरि का स्वामी बृहस्पति देव का ध्यान करते हुए आज की इस कथा को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय। प्राचीन समय की बात है, भारतवर्ष में एक नृपति राजा राज्य किया करता था। वह राजा बड़ा ही प्रतापी और दानी था। प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता। हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु ये सभी बातें उसकी रानी को तनिक भी अच्छी ना लगती। ना तो वह व्रत करती और ना ही किसी को एक पैसा दान भी देती थी। इतना ही नहीं, वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। उस समय घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर आए और भिक्षा मांगने लगे। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तो तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कुछ कृपा करें कि जिससे सारा धन ही नष्ट हो जावे और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी भगवान बृहस्पति देव तब कहने लगे, हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से भी भला कोई दुखी होता है? इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, निर्धन मनुष्यों की कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ धार्मिक कार्यों में खर्च करो। ऐसा करने से तुम्हारा नाम कुल में रोशन होगा तथा तुम्हारे पितर भी प्रसन्न होंगे। ऐसा करने से तुम्हें स्वर्ग लोक की भी प्राप्ति होगी। साधु महाराज की इन बातों का रानी के ऊपर कोई भी प्रभाव ना पड़ा और वह तनिक भी प्रसन्न ना हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको रखने संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जावे। साधु तब कहने लगे, देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसा बतलाता हूँ तुम ठीक वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से भी कहना कि वह हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के हाथ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने मात्र से ही तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर के साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए अभी केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन और संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भूखों से दुखी होकर रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं। देश चोरी प्रदेश भीख बराबर है, इसलिए मैं यहाँ तो कोई कार्य भी नहीं कर सकता। मैं प्रदेश जा रहा हूँ, वहाँ पर कोई काम धंधा करूँगा, शायद इसी से हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ियों को काट कर लाता और नगरी में बेच करके अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियाँ दुखी रहने लगी।
किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़ गए। तब रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है जो बड़ी धनवान है, तो उसके पास जाओ और वहाँ से 5 सेर बेझर मांग करके ले आओ, जिससे कुछ समय के लिए हमारा गुजर बसर हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे मदद के लिए 5 सेर बेझर दे दो। इस प्रकार से दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय भगवान बृहस्पति देव के व्रत कथा का श्रवण कर रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। वह लौट कर रानी से कहने लगी कि हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही धनी स्त्री है, वह तो छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे जब कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिए मैं वापस चली आई। रानी तब कहने लगी, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह सब हमारे भाग्य का ही दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ न बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। इसलिए कथा को सुनकर भगवान बृहस्पति देव के पूजन को समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी जब तुम्हारी दासी हमारे घर आई थी, और जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं कुछ न बोली। कहो, दासी क्यों गई थी? रानी तब कहने लगी, बहन, हमारे घर अनाज का तो एक दाना भी नहीं है, और वैसे तो तुमसे कोई भी बात छिपी नहीं है। यही कारण है कि मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन तब कहने लगी कि बहन, देखो, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर के दासी घर के अंदर गई, जहाँ उसे एक घड़ा बेझर मिल गया। देखकर दासी हैरान हो गई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन भली भांति देख रखा था। बाहर आकर के रानी को सभी बातों से अवगत कराया और फिर कहने लगी कि हे रानी, देखो, जब हमें अन्न नहीं मिलता तो हम तो रोज ही व्रत करते हैं। यदि इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी इस व्रत को किया करेंगे। इस तरह से दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से भगवान बृहस्पति देव की व्रत के विषय में पूछा। तब उसकी बहन ने बतलाया कि हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्य उदय से पूर्व उठकर ही स्नान इत्यादि करके भगवान बृहस्पति देव का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन अपने केशों को नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलावे। उस दिन एक ही समय भोजन ग्रहण करें और भोजन पीले पदार्थ का ही करें एवं व्रत की कथा सुने। इस प्रकार से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बता करके रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि भगवान बृहस्पति देव का व्रत और पूजन वह अवश्य ही करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर के चना और गुड़ बीन करके ले आई तथा उसकी दाल से केले के वृक्ष की जड़ तथा भगवान बृहस्पति देव का पूजन किया, परंतु अब पीला भोजन कहाँ से आवे? दोनों बड़ी दुखी हुई। उन्होंने व्रत किया था, इसी कारण भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन को लेकर आए और दासी को देते हुए कहने लगे कि हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी दोनों के लिए है, तुम दोनों ही भोजन करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से कहने लगी कि हे रानी जी, भोजन को कर लो। रानी को भोजन के आने के विषय में कुछ न पता था, इसलिए वह दासी से कहने लगी कि जा तो ही भोजन कर ले, क्योंकि तो हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी तब बोली, एक महात्मा हमें 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दे गया है,
इसलिए मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार से दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार किया और भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगे। भगवान की कृपा से उनके पास पहले से अधिक धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की भांति ही आलस्य करने लगी। तब एक दिन दासी कहने लगी कि हे रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी। धन को रखने में बड़ा ही तुम्हें कष्ट होता था, जिस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें यह धन प्राप्त हुआ है, तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी ही मुसीबतों के बाद हमने इस धन को पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावली आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर, पाठशाला बनवाकर दान दो, कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े एवं स्वर्ग की प्राप्ति हो, और इससे पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने तब इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए, जिससे उनका खूब यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनके तो कोई खोज खबर भी नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में दर्शन में कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा जब प्रातः काल उठा, तब जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए वह जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियों को काट कर उन्हें बेच करके अपने जीवन को गुजारा करना पड़ा। ठीक उसी समय उस जंगल में भगवान बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर कहने लगे कि हे लकहारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। इतना सुनते ही राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना करते हुए कहने लगा कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। इतना कह करके राजा ने साधु को अपने दुख भरी संपूर्ण व्यथा सुना दी। महात्मा तो हृदय से ही दयालु होते हैं। वे राजा से कहने लगे, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने भगवान बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई, परंतु अब तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी भगवान बृहस्पति देव का व्रत करो। चने की दाल, गुड़, जल को लोटे में डालकर केले के वृक्ष की जड़ का पूजा करो, फिर व्रत कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर तब राजा कहने लगा, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं बच पाता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं, और फिर रात्रि में मैंने अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं जिससे मैं समाचार भी जान सकूं, और फिर मैं भगवान बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूं, मुझको तो वह भी मालूम नहीं है। साधु ने तब कहा कि हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर के शहर में जाओ। तुम्हें रोज से दुगने धन की प्राप्ति होगी, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगी तथा पूजा का सामान भी आ जाएगा। और जहाँ तक कथा की बात है, तो कथा इस प्रकार से है। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय। प्राचीन काल की बात है, एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण दंपति था। उसकी कोई भी संतान ना थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उस ब्राह्मण की पत्नी ना तो पूजा पाठ करती, ना ही स्नान करती, और बहुत ही मलिनता के साथ अपने जीवन का यापन करती। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम वह भोजन करती, बाद में किसी अन्य कार्य को करती, जिससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहा करते थे। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम ना निकलता। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में धीरे धीरे बढ़ने लगी। वह बालिका प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती, बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी रखती। पूजा पाठ समाप्त करके जब स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती, जिसे पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती।
वही जौ जब स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उन्हें बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौओं को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए तो सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार का दिन था। इस कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने कन्या की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। जब पाठशाला से लौटकर वह जौ बीन रही थी तो भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे भी वह घर ले आई और उसी से जौ को साफ करने लगी। परंतु उसकी माँ का तो वही ढंग रहा। एक दिन के बाद वह कन्या सोने के सूप में उन जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ को साफ करते देख करके वह उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर के वह भोजन तथा जल त्याग करके उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार के द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गए और कहने लगे कि हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई अन्य कारण है सो कहो। मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता प्राप्त हो। राजकुमार ने पिता की बातों को सुनते हुए तब कहा कि पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को फटक कर साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगे कि हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तो तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को कह सुनाया। इस तरह से कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ विधि विधान के अनुसार संपन्न हो गया। कन्या के उस घर से जाते ही ब्राह्मण देवता के घर में फिर पहले की भांति ही गरीबी का निवास हो गया। अब तो भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर के ब्राह्मण देवता अपने पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। कन्या ने तब सभी हाल कहा। तब कन्या ने बहुत सारा धन अपने पिता को दिया और विदा किया। इस तरह से ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण देवता फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लेवा लाओ, मैं उन्हें वह विधि बतला दूंगी जिससे गरीबी सरिता के लिए दूर हो जावे। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर के पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु की आराधना करो तो सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने पुत्री की एक भी बात का मान न रखा और प्रातःकाल उठते ही पुत्री का बचा जूठन खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री बहुत अधिक क्रोध में आकर के रात को एक कोठरी से सारा सामान निकाला और उसमें माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया, जिससे उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई और भगवान बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्गलोक हो गई। ब्राह्मण भी सुखपूर्वक लोक के सभी सुखों को भोग करके अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह से कहानी कह करके साधु देवता वहां से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ियों को काट करके किसी अन्य शहर में उस दिन बेचने गया। उसे उस दिन अन्य दिनों से अधिक धन प्राप्त हुआ। राजा ने चना गुड़ आदि ला करके बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना ही भूल गया, जिससे बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनावे और ना ही आग जलावे। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी।
राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के यहाँ भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकाहारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में लिवा ले गए। जब राजा लकाहारे को भोजन करा रहे थे, तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर जा पड़ी जिस पर उसका सोने का हार लटका हुआ था। वहाँ उसे खूंटी पर लटका हुआ हार दिखाई जब नहीं पड़ा, तब रानी ने निश्चय कर लिया कि मेरा हार इसी लकाहारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक को बुलवा करके उसको जेल में डलवा दिया। उधर जब लकाहारा बना वह राजा जेल खाने में पड़ गया तो वो दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। तत्काल ही भगवान बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू भगवान बृहस्पति देव की पूजा करना, जिससे तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवा करके कथा कही और प्रसाद का वितरण किया। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने नगर के राजा को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा कि हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह राजा है और निर्दोष है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा हुआ देख करके लकाहारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा कर दिया। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राजा अपनी नगरी को चल पड़ा। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सारे धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा तब यह कहने लगा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगरी के सभी वासी कहने लगे कि यह सभी रानी और दासी के द्वारा बनवाए गए हैं, जिससे राजा को और अधिक आश्चर्य भी हुआ और क्रोध भी आया। उधर रानी ने जब खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तो दरवाजे पर खड़ी हो गई। रानी के आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करते हुए तलवार निकाली और पूछने लगे, यह बतलाओ कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब रानी कहने लगी कि हमें यह सभी धन भगवान बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ। राजा ने उससे क्षण निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी भगवान बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहूँगा और रोज ही व्रत को किया करूँगा। अब तो राजा के दुपट्टे में हमेशा ही चने की दाल बंधी रहती तथा वह दिन में 3 बार कथा कहता। एक दिन राजा विचार करने लगा कि बहुत दिन हो गए, चलो अपनी बहन के यहाँ से होकर आवें। इस तरह से निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर के अपनी बहन के यहाँ चल पड़ा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं, तो उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू की। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करते हुए वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन। तब किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूँगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे को चलने पड़ा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े तथा किसान के पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। जब अपने पुत्र के पास गई और उसका यह हाल देखा तो उसने बेटे से पूछा। तब पुत्र ने सभी हाल कह सुनाया। बेटे ने जब सभी हाल कह सुनाया तो बुढ़िया दौड़े दौड़े घुड़सवार के पास गई और उससे कहने लगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो बहन ने भाई की खूब मेहमानी की।
दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो यह देखने लगा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से तब कहा कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने भोजन ना किया हो जो मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तब बहन कहने लगी, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में किसी अन्य कार्य को करते हैं। यदि कोई पड़ोस में हो तो मैं देख कर आती हूँ। ऐसा कहकर बहन पड़ोस में देखने गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वो एक कुम्हार के घर गई, जहाँ उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ किसी ने भी 3 दिन से भोजन नहीं किया है, क्योंकि कुम्हार का लड़का तो बीमार भी था। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर के बृहस्पतिवार की व्रत कथा कही, जिसको सुनते ही कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की खूब प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, मैं अब अपने घर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। तब सास कहने लगी, चली जा, परंतु अपने लड़कों को साथ मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती है। बहन ने अपने भाई से तब कहा कि हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जावेगा। राजा कहने लगा, जब कोई बालक नहीं जावेगा तब तुम ही जाकर क्या करोगी। बड़े ही दुखी मन से राजा नगरी को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से तब कहा कि हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता है। इतना कहकर वह बिना भोजन आदि किए ही सैया पर लेट गया। रानी तब कहने लगी कि हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात्रि को भगवान बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में दर्शन में कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह बात जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बड़ी प्रसन्न हुई और बधाई लेकर भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। तब राजा की बहन कहने लगी कि भाई, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। भगवान बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में जो कामनाएं होती हैं सभी को वह पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक भगवान बृहस्पति देव का व्रत करता है एवं इस कथा का श्रवण या फिर पठन करता है या दूसरों को सुनाता है, उनकी सभी इच्छाएं भगवान बृहस्पति देव वैसे ही पूर्ण करते हैं जैसे उन्होंने राजा और रानी का किया। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। इसलिए हम सभी को भगवान बृहस्पति देव की कथाओं का गुणगान करना चाहिए और सच्चे हृदय से जय जयकार करना चाहिए। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा। उनकी कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदा ही बनी रहे। कल के वीडियो में हम पुनः मिलेंगे आगे की कथाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।